चलिए आगे बढ़ते हैं। भारी बर्फबारी के बाद कश्मीर घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। यहाँ पर लगातार कई दिनों से बर्फ पड़ रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और गुलमर्ग समेत कई शहरों में रास्तों और घरों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर घाटी में अगले कुछ दिनों तक बर्फबारी जारी रहने की संभावना है। ये बर्फबारी नहीं, ये तो बर्फ की सुनामी है। सफेद आफत के बीच कश्मीर घाटी में बड़ी चेतावनी। जन्नत में अगले कुछ दिन बर्फ बहुत भारी है। आपने इससे पहले शायद ही कभी इस तरह की बर्फबारी देखी होगी। सफेद बर्फ के बीच कश्मीर घाटी की सांसें फूल रही हैं। जिस तरफ देखो मानो बर्फ का पहाड़ आ खड़ा हुआ है। कश्मीर घाटी में आज लगातार तीसरे रोज भी भीषण बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पूरी कश्मीर घाटी में इस समय इसी प्रकार से भीषण बर्फबारी देखी जा रही है। खासतौर पर दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में 5 फुट से भी ज़्यादा कई इलाकों में बर्फबारी हुई है। इस समय हम आपको श्रीनगर की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। श्रीनगर में आप देखिए कितनी ज़्यादा बर्फबारी हो रही है और रात से जो है ताज़ा बर्फबारी की शुरुआत हो गई थी, जिसके चलते गाड़ियाँ, पेड़ पौधे सभी जगह पर जो है बर्फ नजर आ रही है। हर जगह जो है सफेद बर्फ की मोटी चादर देखने को मिल रही है और बर्फबारी लगातार अभी भी पूरी कश्मीर घाटी में इसी प्रकार से जारी है, जिसके चलते हालांकि ठंड तो थोड़ी कम हो गई है, लेकिन बर्फबारी का आलम यह है कि लोग सभी अपने घरों में दुबक कर रह गए हैं। गाड़ियों की हालत है कि वो चलने के लायक नहीं है। घाटी में बर्फबारी के कारण लगातार तीसरे दिन भी जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग और मुगल रोड बंद है, जिससे कश्मीर का सड़क संपर्क देश के बाकी हिस्सों से टूट गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घाटी में 20 साल बाद ऐसी बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी की वजह से प्रशासन ने चेतावनी भी जारी की है। कई जगहों पर 5 फीट तक बर्फ जम गई है। ऐसे में घरों के छत पर बर्फ जमा होने से खतरा पैदा हो सकता है, जिसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। कई घरों पर 5 फीट से भी ज़्यादा बर्फ जमा हो गई है। लोगों के छतों पर बर्फ काफ़ी ज़्यादा जमा हो गई है। आप देख सकते हैं हर तरफ बर्फ ही बर्फ नज़र आ रही है। घरों के ऊपर भी जो है बर्फ दिखाई दे रही है और हर जगह इस बर्फ के चलते अब लोग काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और लोगों की जान पर जिस प्रकार से बनाई है। ऐसे में हालांकि प्रशासन की तरफ से लोगों को एहतियात के लिए लगातार कहा जा रहा है, लेकिन अगर इसी तरह से बर्फबारी यहाँ पर ज़्यादा होती है तो कई मकानों को नुकसान पहुँचने का भी खतरा यहाँ पर बना हुआ है। और फिलहाल लोग इस बर्फबारी के चलते अपने घरों में ही कैद जैसे हो गए हैं और मुश्किलें जो है लोगों की लगातार बढ़ती जा रही है। कश्मीर घाटी में राजमार्ग पर कई स्थानों पर करीब 4500 वाहन फंसे। ट्रैफिक कंट्रोल विभाग का कहना है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग खासकर जवाहर सुरंग के आसपास बर्फ जमा होने के कारण रास्ते बंद हैं। प्रशासन की तरफ से बर्फ हटाने का काम जारी है। 260 किलोमीटर लंबे मार्ग पर फंसे वाहनों को निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। कश्मीर घाटी में पिछले 3 दिनों से हो रही इस भीषण बर्फबारी के चलते घाटी का संपर्क पूरे देश से टूट गया है। ना तो हवाई और ना ही ज़मीनी संपर्क इस समय कश्मीर घाटी का देश भर से है, क्योंकि एक तरफ श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद पड़ा हुआ है पिछले 3 दिन से लगातार, तो वही दूसरी ओर हवाई यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित है। जो फ्लाइट्स है वो लगातार आज तीसरे रोज़ भी यहाँ पर कैंसिल हो रही है। रनवे पे इसी तरह से
बर्फ़ मौजूद है। हालांकि वहाँ से बर्फ़ हटाने का काम भी किया जा रहा है, लेकिन मौसम भी क्योंकि ख़राब है, लगातार अभी भी बर्फ़बारी हो रही है, इसके चलते फ़्लाइट्स भी ऑपरेट नहीं हो रही है। यानी जो पर्यटक या दूसरे लोग कश्मीर घाटी में मौजूद है वो यहीं पर है, वो यहाँ से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। और इसके अलावा जो लोग बाहर से आने वाले थे वो भी कश्मीर घाटी नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जिसके चलते एक तरफ रास्ता बंद है तो वहीं दूसरी ओर हवाई यातायात भी पूरी तरह से प्रभावित है। और श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर हज़ारों लोग इस समय फंसे हुए हैं, कई ट्रक्स, कई गाड़ियां यहाँ मौजूद है। हालांकि प्रशासन की तरफ से ज़रूर कोशिशें की जा रही है जो फंसे हुए लोग हैं उन तक राहत पहुंचाई जा सके। शोपिया राजौरी के रास्ते जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाली मुगल रोड भारी बर्फबारी के कारण कई दिनों से बंद है। अधिकारियों का कहना है कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में सबसे अधिक बर्फबारी हुई, जहां कुछ जगहों पर 3 से 4 फुट तक बर्फ इकट्ठा हो गई। भीषण बर्फबारी के चलते अधिकतर रास्ते कश्मीर घाटी में बर्फ के नीचे जैसे दफन हो गए हैं। आप देख सकते हैं रास्तों की क्या हालत है, यहाँ पर किसी भी गाड़ी का चलना असंभव जैसे लग रहा है। और गाड़ियाँ जो जहाँ पर है वो वहीं पर जम के रह गई है। जिस प्रकार से लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं, जमे हुए हैं, उसी तरह से जो वाहन है वो भी यहाँ पर आज सड़कों पर नजर नहीं आ रहे हैं। अधिकतर रास्तों की यही हालत है। हालांकि मुख्य रास्ते जो श्रीनगर और दूसरी जगहों पर है वहां पर बर्फ हटाने का काम साथ साथ में जारी है, लेकिन श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर जवाहर टनल के पास भीषण बर्फबारी क्योंकि हो रही है, वहां पर फिलहाल बर्फ हटाने का काम रोक दिया गया है, क्योंकि इस इलाके में बर्फीले तूफानों की आशंका काफी ज्यादा है। और फिलहाल जो है पूरी कश्मीर घाटी इस बर्फबारी के चलते अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं लोग। और घाटी में बर्फ का कर्फ्यू जैसे नजर आ रहा है आज, और लोगों की बहुत कम जो है संख्या बाहर देखने को मिल रही है। सड़कें इसी तरह से आज सुनसान नजर आ रही है और बर्फ का कर्फ्यू जो है पूरी कश्मीर घाटी में आज देखने को मिल रहा है। अनंतनाग जिले में भी भारी बर्फबारी हुई। श्रीनगर में पिछले 3 दिनों से बर्फबारी हो रही है। हालांकि श्रीनगर में बर्फ हटाने का काम तेजी से होने की वजह से यहाँ ट्रैफिक पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है। प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश है कि बर्फबारी से शहर और घाटी की बाकी जगहों पर आवश्यक सेवाएं कम से कम प्रभावित हों। सड़कों पर फिसलन होने की वजह से कई स्थानों पर जाम भी लगा है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में कुछ जगहों पर खासकर दक्षिण कश्मीर, गुलमर्ग, बनिहाल, रामबन, पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़ और जंस्कार द्रास के अलावा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ऊंचाई वाले इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी का पूर्वानुमान है। इस भीषण बर्फबारी के चलते अब कई इलाकों में बर्फीले तूफानों का भी खतरा हो गया है, जिसके चलते प्रशासन द्वारा उत्तरी कश्मीर के गुरेज, कुपवारा, बारामूला के साथ साथ मध्य कश्मीर के गांदरबल और दूसरे इलाकों में बर्फीले तूफानों की चेतावनी देते हुए लोगों को कहा गया है कि वो अपने घरों से जो पहाड़ी इलाके हैं उनकी तरफ ना जाए। और साथ ही साथ जो श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन और बानिहाल जैसे इलाके हैं वहां पर भी लगातार पस्सियां आ रही है। और पहाड़ी इलाकों में इसमें करगिल भी शामिल है, वहां पर अब बर्फीले तूफानों का खतरा हो गया है। गौरतलब है कि कश्मीर में 40 दिन का चिल्ला कला का दौर चल रहा है। इस दौरान पूरे कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ती है और सर्दी का आलम ये रहता है कि जल आपूर्ति वाली लाइनों तक में पानी जम जाता है। चिल्ला कला 21 दिसंबर से शुरू हुआ और 31 जनवरी को समाप्त होगा, यानी कि जन्नत के लोगों को अभी बर्फ का ये सितम झेलना पड़ेगा। घाटी के उन इलाकों में लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जहां सड़कों का अभाव है। ऐसे ही एक घटना शोपिया में देखने को मिली। यहाँ एक गर्भवती महिला को अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। बर्फ जमा होने के कारण गाँव में महिला की जैसे तैसे डिलीवरी करवाई गई। ऐसे कई परेशानियां हैं जिससे घाटी के लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। कई जगहों पर पर्यटक भी त्राहिमाम कर रहे हैं। नए साल पर काफी संख्या में देश के अलग अलग हिस्से से लोग कश्मीर घूमने गए थे, लेकिन अब बर्फबारी की वजह से कश्मीर का देश के बाकी हिस्सों से संपर्क टूट गया है। साथ ही काफी संख्या में फ्लाइट्स भी फिलहाल रद्द कर दी गई। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश और बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे आवाजाही के लिए बंद हो गया है। जम्मू और श्रीनगर दोनों ही जगह भारी संख्या में यात्री फंसे हुए हैं, वाहन फंसे हुए हैं। हम इस समय जम्मू में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखिए जो यात्री हैं, जो वाहन चालक है यहाँ फंसे हुए हैं। आइए सीधे पहले इन्हीं से बातचीत करते हैं, कितने दिन से फंसे हैं, क्या दिक्कत आ रही है। साहब क्या नाम है आपका, कहाँ आपने जाना था, क्या दिक्कत आ रही, कब से फंसे हैं। मेरा नाम है मोहम्मद शफी
हम सैटरडे को यहाँ से फंसे हुए हैं, तब से लेके हम यहाँ ही हैं। काफी मुसीबत आ रही है। सामने की तस्वीर आपको दिखाऊंगा। भारी संख्या में यात्री वाहन जो है जम्मू में आप देखिए यहाँ पर पार्क किए हुए हैं। जो भी ये वो गाड़ी है जो कि जम्मू से कश्मीर घाटी की ओर जानी थी। यहाँ पर आपको निजी वाहन दिखेंगे, यात्री वाहन आपको दिखेंगे जो पैसेंजर गाड़ी है। किसी भी गाड़ी को ना तो जम्मू से कश्मीर घाटी जाने की अनुमति है और ना ही किसी गाड़ी को कश्मीर घाटी से जम्मू जाने की इजाजत है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।